अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम जानेंगे नमाज के शराइत कितने हैं और नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, जिनको आमतौर से ये कह देते हैं कि अंदर बाहर के फ़राइज़। अंदर बाहर के फ़राइज़, तो जो बाहर के हैं उनको शराइत कह देते हैं और जो अंदर के हैं उनको फ़राइज़ कहते हैं। तो उमूमी ज़बान में यानी आम लोगों की ज़बान में इन सब को क्या कहते हैं? फ़राइज़ कह देते हैं, अंदर बाहर के कह देते हैं। तो नमाज के शराइत कितने हैं और वो क्या क्या हैं, ये भी आज हम जानेंगे। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और वो क्या क्या हैं, ये भी आज हम जानेंगे। इनको अच्छी तरीके से जहन में बिठा लीजिए ताकि आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकें, और इसी के साथ साथ में आप अपने बच्चों को भी याद कराइए, इसलिए कि अगर बच्चे अभी याद कर लेंगे तो इनको पूरी ज़िंदगी ये काम आएंगे। क्योंकि जब एक उम्र हो जाती है उसके बाद में सीखना सिखाना और इसी तरीके से किसी चीज़ को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़बान साथ नहीं देती, दिमाग साथ नहीं देता। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को अभी से याद कराएंगे तो पूरी ज़िंदगी उनको काम आएगा। और आप भी इसको इन सब को याद कीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि नमाज हमारी सही हो रही है या नमाज में हमारा कुछ छूट रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नमाज में शराइत कितने हैं, जिसको हम कह देते हैं कि बाहर के फ़र्ज़, जिसे कह देते हैं एक तरह से। तो नमाज में 7 चीज़ें शर्त हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना, यानी जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस जगह का क्या होना? पाक होना। नंबर 4, सतर का छुपाना। तो सतर का छुपाना भी क्या है? फ़र्ज़ है। अब देखिए, जो मर्द का सतर है वो नाफ से लेकर, नाभि से लेकर के घुटने तक है, और घुटना इसमें मुकम्मल दाखिल है। घुटने के नीचे तक, जहाँ घुटना नीचे जा कर के ख़त्म होता है, ये घुटना भी सतर के अंदर दाखिल है। तो ये है मर्दों का सतर। औरतों का जो सतर है पूरा बदन है सिवाय उसके चेहरे के, ठीक है, और ये हथेली और इसी तरीके से नीचे के कदम, टखनों से नीचे नीचे के जो कदम हैं, ये 3 चीज़ें औरत के सतर में नहीं हैं। बेहतर ये है कि नमाज में इनको भी ढक लिया जाए, लेकिन अगर ये खुल जाते हैं तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी औरत की। इसके अलावा इन 3 चीज़ों को छोड़कर औरत का पूरा बदन क्या है? सतर में दाखिल है। यहाँ तक कि जो बाल होते हैं ना लटके हुए, उनको ढकना भी ज़रूरी है। बाज़ औरतें ऐसा करती हैं कि वो इस तरीके से दुपट्टा ओढ़ लेती हैं कि उनके बाल नीचे लटके हुए होते हैं और दुपट्टा ऊपर रहता है और बाल खुले हुए रहते हैं। उनकी नमाज ख़तरे में पड़ जाती है। इसलिए अपनी जब नमाज़ पढ़ें तो जो बाल हैं उनको, बालों को यानी कि किसी तरीके से दुबका लें, यानी कि अंदर ही रहने चाहिए, इस सतर में दाखिल हैं। तो 3 चीज़ें, चेहरा और एक ये नीचे के हाथ, हथेली वगैरह, और नीचे के पैर टखनों से नीचे, ये सतर में दाखिल नहीं है। इसके अलावा पूरा बदन जो है औरत का वो सतर है। तो चौथे नंबर पर जो शर्त है वो क्या है? सतर का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। ये भी क्या है? शर्त है। इसलिए कि जब नमाज का वक्त ही नहीं होगा तो फिर आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो नमाज का वक्त का होना भी क्या है? ये शर्त है। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना। ये भी क्या है? शर्त है। नंबर 7, नीयत करना, इसलिए कि नीयत के बगैर तो कोई अमल भी काबिल कबूल ही नहीं होता। और हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है जी? नीयतों पर है। तो नीयत करना भी क्या है? ज़रूरी है कि अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं कि भाई मैं ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, असर की पढ़ रहे हैं तो असर की नीयत हो, यानी जौन सी भी नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, नीयत करना भी क्या है? फ़र्ज़ है। तो ये 7 चीज़ें तो क्या है? शर्त हैं, जिनको हम कह देते हैं बाहर के फ़राइज़। तो ये क्या हैं? 7 चीज़ें शर्त हैं। और नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जिसको हम कह देते हैं अंदर के फ़राइज़। नंबर 1, तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। तो शुरू की जो तकबीर कही जाती है, अल्लाहु अकबर, जब नियत बांधते हैं तो शुरू की जो तकबीर कही जाती है ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने ये तकबीर छोड़ दी
और अल्लाह अकबर नहीं कहा, सिर्फ ऐसे हाथ उठाकर ऐसे ही नीयत बांध ली, लेकिन ज़बान से अल्लाह अकबर नहीं कहा, तो उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। नमाज शुरू करने के लिए हाथ जो है ना, ये हाथ ये सुन्नत हैं, लेकिन जो ज़बान से तकबीर कही जाती है, अल्लाह अकबर जो कहा जाता है, ये फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर आपकी नमाज शुरू नहीं हो सकती। तो नमाज को शुरू करने के लिए शुरू में जो तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, ये क्या है? फ़र्ज़ है, इसको कहना ज़रूरी है। और कभी कभी मिस्टेक इस बारे में, इसके सिलसिले में ज़्यादातर जब होती है, जब मिसाल के तौर पर कोई आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है और इमाम साहब जो है वो रुकू में चले गए, तो ये भागा भागा आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह अकबर नहीं कह पाता आदमी और सीधा हाथ ऐसे ही बांधे और रुकू में चला गया, लेकिन अल्लाह अकबर उसने खड़े होकर नहीं कहा। जब बाज़ आदमी को पता ही नहीं होता बेचारों को कि भाई अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी है, वो समझता है कि ये हाथ का उठा करके इस तरह बांधना ये ज़रूरी है। भाई ये सुन्नत है, ये अगर नहीं भी कर पाए आपकी तब भी नमाज शुरू हो जाएगी, लेकिन जो फ़र्ज़ है यानी अल्लाह अकबर कहना ये ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं कि फ़ौरन जा कर के ऐसे ही हाथ बांध कर रुकू में चले जाते हैं और अल्लाह अकबर नहीं कहते, तो उनकी नमाज शुरू नहीं होती। तो शुरू में जो तकबीर कही जाती है अल्लाह अकबर, ये कहना क्या है? फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, इसके बग़ैर आपकी नमाज ही शुरू नहीं होती। तो ये था पहला फ़र्ज़। दूसरे नंबर पर जो फ़र्ज़ है क़याम, यानी खड़ा होना। फ़र्ज़ और वाजिब जो नमाज़ें हैं, जैसे वितर ये वाजिब हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं, अगर आपके अंदर खड़े होने की इस्तिताअत है, कुदरत है, तो आपको खड़ा होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर आप फ़र्ज़ नमाज या वाजिब नमाज बग़ैर किसी उज़र के बैठ कर के पढ़ते हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। नफ़लों के अंदर ऐसा नहीं है, नफ़लों के अंदर रुख़्सत है, आप चाहे तो खड़े होकर के पढ़ सकते हैं नफिल नमाज, आप चाहे तो बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज है या कोई वितर नमाज है, ठीक है, या इसी तरीक़े से कोई क़ज़ा नमाज, आप फ़र्ज़ नमाज जो है वो क़ज़ा पढ़ रहे हैं, इन तमाम नमाज़ों को अगर आपके अंदर खड़े होने की इस्तिताअत है, कोई बीमारी वग़ैरह नहीं है, कोई उज़र नहीं है, तो आपको खड़े होकर के पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बैठ कर पढ़ते हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। नफ़लों के अंदर रुख़्सत है। तो दूसरे नंबर पर जो फ़र्ज़ है वो क्या है? क़याम करना। तीसरे नंबर पर जो फ़र्ज़ है वो है क़िराअत करना। क़िराअत करना ये भी क्या है? फ़र्ज़ है। क़िराअत यानी कि कुरान शरीफ का पढ़ना, जो खड़े होकर के पढ़ते हैं। नंबर 4 रुकू करना, ये भी क्या है? फ़र्ज़ है। अगर आप रुकू छोड़ देते हैं और डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं और फिर उस रुकू को दोहराते भी नहीं हैं दूसरी वगैरह रकात में, तो गोया कि आपका रुकू छूट चुका है, तो आपकी नमाज ख़त्म और आपको दोबारा नमाज़ पढ़नी होगी। सजदे सहू वगैरह से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए कि सजदे सहू से काम वहाँ चलता है जहाँ वाजिब छूटे। अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो सजदे सहू से उसकी तलाफ़ी नहीं होती। वाजिब अगर छूट जाता है तो सजदे सहू करने से उसकी तलाफ़ी हो जाती है और नमाज दुरुस्त हो जाती है, लेकिन फ़र्ज़ के छूट जाने की वजह से नमाज ही ख़त्म हो जाती है, दोबारा आपको पढ़नी पड़ती है। तो चौथे नंबर पर जो है वो क्या है? रुकू करना। नंबर 5 सुजूद, यानी हर रकात में 2 मरतबा सजदा करना, ये भी फ़र्ज़ है। अगर आप किसी रकात में 2 सजदों के बजाय सिर्फ़ एक ही सजदा करते हैं और उसके बाद जब आप नमाज मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आपको याद आता है कि यार मैंने तो एक ही सजदा किया था, तो आपको दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। इसलिए कि हर रकात में 2 सजदों का करना क्या है? फ़र्ज़ है। छठे नंबर पर जो है फ़र्ज़ वो है क़ायदा अखीरा में तशहुद के बक़दर बैठना, यानी कि क़ायदा अखीरा कहते हैं आखिरी रकात। मगरिब की है तो वो तीसरी रकात आखिरी है, असर की नमाज़ है तो चौथी रकात आखिरी रकात है, फ़जर की नमाज़ है तो दूसरी रकात आखिरी रकात है। तो जो आखिरी रकात है और उस आखिरी रकात में जो बैठते हैं उस बैठने को क़ादा कहते हैं। तो उसमें आखिरी रकात में जितनी देर में तशहुद पढ़ा जाता है इतनी देर बैठना क्या है? फ़र्ज़ है। ठीक है, तशहुद का पढ़ना तो वाजिब है, लेकिन इतनी देर बैठना ये क्या है? फ़र्ज़ है। तो ये 6 चीज़ें क्या हैं? फ़र्ज़ हैं, और 7 चीज़ें क्या हैं? शर्त हैं, जिनको हम अंदर बाहर के फ़र्ज़ कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब के सब आप क्लियरली समझ गए होंगे।
और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी याद नहीं है तो इंशाअल्लाह आप इनको याद भी करेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को भी अभी से इन सब को याद कराएंगे। अगर फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।